परमेश्वर की आराधना में हम उन्हें कुछ भी नहीं देते जो उनके पास पहले से नहीं है। लेकिन जब हम इसके साथ-साथ उनका धन्यवाद भी करते हैं, तो हम उन्हें हर आशीष का सोता या झरना मान लेते हैं। फिर ये धन्यवाद पहले प्राप्त की गई खुशियों और छुटकारे का ही नहीं, बल्कि आगे के लिए भी उन पर हमारी निर्भरता प्रकट करता है। सच्ची आराधना असल में क्या ऊंचे सुर में ही गाना है या कुछ और भी? आज हम इस पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 17 अध्याय उसकी 11 आयत से लिया है। ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उनका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उन्होंने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हम परमेश्वर की आराधना के द्वारा क्या करने की कोशिश करते हैं और इसका सही तरीका क्या है? हर धर्म ने एक रिचुअल बना दिए, प्रथाएं बना दी हैं, राइट्स बना दिए हैं, प्रोटोकॉल बना दी गई है आराधना के लिए। और इस प्रकार बहुत विश्वासी हैं जो धर्म को में ही उस रिचुअल में लगे रहते हैं, उसमें ज्यादा फंस जाते हैं। जो पर्पस है आराधना का, जो आराधना का मैसेज है, उसे भूल जाते हैं। इब्रानी भाषा का शब्द है ये धार्मिक आराधना के बारे में, वो है अवोडा। इसका मतलब आउटवर्ड रिचुअल में कम है, बल्कि ये हमारी अंदर की बदलाव के बारे में ज्यादा है, चरित्र के ऊपर बढ़ने में, ऊपर उठने में ज्यादा है। और ये एक और शब्द एबोड है जिसका मतलब है स्ट्रेच करना। जिस प्रकार चमड़े को इस्तेमाल करने पहले स्ट्रेच किया जाता है, इस प्रकार है। इस प्रकार जो आराधना है, अपने आप को स्ट्रेच करना है, अपने आप को ऊपर उठाने की जो सेल्फ सर्विंग नेचर है, उससे ऊपर उठना है और आत्मिक पोटेंशियल और चरित्र को ऊपर उठाने के बारे में है। तो हर रिलीजन का जो पर्पस वो यही है कि आराधना करें और उस आराधना के द्वारा अपने आप को रिफाइन करें, शुद्ध करें और अपने आप को ऊंचे लेवल में पहुंचाएं, ताकि जो आराधक है वो दिन प्रतिदिन बदलता जाए। जैसा हम पूरे संसार में देखते हैं अन्य धर्मों वाले लोगों के लिए उनका व्यवहार कैसा है, और ये जो आइडिया है उनसे बहुत दूर है। वो अपने आप को ही ऊंचा दिखाना चाहते हैं, अपने आप को ही डोमिनेट दूसरों पर करना चाहते हैं अपने आप के द्वारा, अपने विचार के द्वारा। और जो रिलीजन का जो आइडिया है, बेसिक आइडिया है, वो भूल चुके हैं कि अंदर से बदलाव आना चाहिए। किसी भी इंसान का जन्म किसी भी परिस्थिति में, परिवार में या मुल्क में या कल्चर में होता है, ताकि वो जो वहाँ की परिस्थितियां उन पर जा पाए और जो उसके साथ में लोग हैं या परिस्थितियां, उन सबको ऊपर उठने में सहायता करे, खुद भी ऊपर उठे। इस समय के साथ यह क्लियर हो जाता है कि जो हम वचन को पढ़ने और समझने में समय लगाते हैं, तरह तरह के रिचुअल को जो हम फॉलो करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर हमारे अंदर से बदलाव नहीं हो रहा है। मूसा के सिस्टर मरियम, उसकी बहन, वो उसका ध्यान रखती थी, और जन्म के बाद जब उसे नील नदी में डाल दिया गया फेरों के हुक्म के अनुसार कि सब लड़कों को जो पैदा होते हैं उन्हें वध कर दिया जाएगा, सर पहला अध्याय 6 से 9 तक, तब भी उसके ऊपर नजर बनाए रखी। मूसा एक इजरायली लीडर जिसे परमेश्वर ने खुद नियुक्त किया था, तरह तरह के उसने अद्भुत चमत्कार किए मिस्र में, ताकि वो अपने लोगों को छुड़ा कर ला सके। जब उसके सामने लाल समुद्र आ गया, रेड सी, जब उसके सामने लाल समुद्र आया और फेरों की आर्मी उसके पीछे थी, दोनों तरफ पहाड़ थे, तब उसने अपना हाथ बढ़ाया और परमेश्वर के बल के द्वारा समुद्र दुफाड़ हो गया और लोग उसके अंदर से सूखी जमीन पर से निकल गए। निर्गमन 14 अध्याय 21 से 28 आयत तक।
लेकिन जब मिस्री आर्मी उनके पीछे पीछे अपने रथ घोड़े लेकर अंदर घुसी तो समुद्र का पानी उनके ऊपर आ गया, उन्हें नष्ट कर दिया। निर्गमन 15:20 से 21 आयत में हम देखते हैं, इससे आनंदित होते हुए मरियम, लिखा है, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया, नबी थी, वो ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुए उसके पीछे हो ली। वो नाचते हुए गीत गाते हुए आगे बढ़ ली। जो डांसिंग पहला जहां पर लिखा गया वर्शिप के, आराधना के दौरान का, वो यहाँ आ जाता है। और वचन में हम आगे देखते हैं, दूसरा शमूएल 6 अध्याय 14 आयत में, फेमस डांस है ये। राजा दाऊद जब वाचा का संदूक यरूशलेम वापस लेके आ रहा था तो वो पूरे बल के साथ परमेश्वर के सामने नाचता है और यरूशलेम तक वो नाचता हुआ आता है। सब लोग उसे देखते हैं, वो राजा है। दाऊद एक महान योद्धा था जो कि दुश्मन को मारने में कोई उसको हिचकिचाहट नहीं थी, लेकिन वो बहुत बढ़िया म्यूजिशियन भी था और वर्शिपर था, आराधना करने वाला था, आराधक था। और उसने अद्भुत भजन लिखे हैं परमेश्वर की आराधना के। उसने इनके द्वारा परमेश्वर की आराधना की और बहुत बार तो वो कंप्लेंट के साथ शुरू होता है, शिकायत करते हुए शुरू होता है। भजन संहिता 79 में 5वीं आयत में वो कहता है, हे यहोवा, आप कब तक लगातार क्रोध करते रहेंगे? आप में आग की सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? हाउ लॉन्ग लॉर्ड, कब तक आप गुस्से में रहेंगे? लेकिन फिर आखिर में वो 13वीं आयत में वो उसके मन में बदलाव आता है, फिर अपने मन को उंडेल देता है परमेश्वर के सामने। फिर वो कह देता है, हम जो आपकी प्रजा और चराई की भेड़ें हैं आपका धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक आपका गुणानुवाद करते रहेंगे। वी विल वर्शिप यू फॉर एवर, प्रेज यू फॉर एवर। और जब वो आराधना में बदलता है तो अंदर से बदलाव आता है, इसीलिए उसे परमेश्वर के मन का इंसान कहा गया है, क्योंकि वो अपने पूरे विचार, भावनाएं, सब कुछ परमेश्वर के सामने रख देता है। हमारे परमेश्वर हमारे मनों को जानते हैं, हमारे प्राण को जानते हैं, ताकि सबको उनके अनुसार दिया जा सके। यिर्मयाह 17 अध्याय 10वीं आयत में जब हम इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारा मन और माइंड और हार्ट भी उनके सामने खुलना चाहिए, हमारे विचार और इच्छाएं उनके सामने आनी चाहिए। जब हम इस प्रकार उनकी आराधना में गीत गाते हैं तो जो डांसिंग है वो आनंद का प्रतीक बन जाता है, हमारे अंदर से वो आता है और हम फिर नाचते हैं, जिस प्रकार राजा दाऊद वाचा के संदूक के सामने नाचा। एक तरफ तो जो बेबीलोन में एग्जाइल गए थे यहूदी लोग जिन्हें ले जाया गया था, तो वो अपनी परिस्थिति में रोते हैं। भजन संहिता 137 की 4 आयत में वो कह देते हैं कि हम यहोवा के गीत को पराई देश में कैसे गाएं, हम आराधना किसी दूसरी जगह पर दूसरों के सामने कैसे करें। लेकिन फिर भजन संहिता 149 उसकी 3 आयत में वो कहते हैं, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें, नाचते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। शब्द के दिन प्रभु यीशु ने एक अंधे की आंखें ठीक कर दी, यूहन्ना 9 से 41 तक। लेकिन फरीसी लोगों ने इसे काम मान लिया और उसे प्रभु यीशु को पापी कह दिया। जो अंधा ठीक हुआ था, जब उसे पूछा गया, उसने ये कह दिया, वो पापी हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं, मैं अब देखता हूं। और वो उसे सिनेगोग से निकाल दिया गया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रभु यीशु ने उसे आशीष में ही रखा। यूहन्ना 4 की 24 आयत में प्रभु यीशु ने सामरी औरत को परमेश्वर की आराधना के बारे में कह दिया कि परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा में होती है। तो वर्शिप जो है हमारे पूरे अस्तित्व को अलाइन कर लेना, जोड़ लेना है उस परमेश्वर की हर तरह के उनके गुणों के साथ। हमारे अंदर से फिर जुड़ते हैं हम, तब बदलाव आता है। और फिर ये गहरी समझ के साथ आता है,
और उसके साथ फिर हमारा रिश्ता भी नजदीकी का बनता है। सच्ची आराधना यही है कि हम उनकी प्रेजेंस में और उनकी प्रेजेंस में होते हुए उस आनंद से भरे जाएं। फिर बैठे हैं, नाच रहे हैं, जो भी है वो सब फिर अपने आप होता है। वो सच्ची आराधना हो जाती है। इस प्रकार आराधना में हम कैसे जुड़ते हैं और इसका हमारे जीवन पर कैसा असर होता है? इब्रानियों के पुस्तक 4 अध्याय 16 आयत में वचन के अनुसार हमें यह आशीष मिलती है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बोल्डली जाएं हम। हमारा पहला एक्शन है कि हम जाएं, नजदीक चलें। और जब हम जाते हैं अपनी प्रार्थना लेकर, अपनी इच्छा लेकर, एक प्रपोजल लेकर जाते हैं, इसका मतलब ये है आत्मिक तौर पर हम नजदीक जाते हैं परमेश्वर के अपनी जरूरतों के लिए। प्रार्थनाओं में विश्वास में चलते हैं हम। हम्मान ने राजा अहसुएरुस से एक हुक्म ले लिया कि जितने यहूदी उसके राज्य में थे उन सबको नाश कर दिया जाए। रानी एस्थेर और जितने वहां यहूदी थे, शूशान जो कैपिटल था उस राज्य का, उन्होंने फास्टिंग किया 3 दिन के लिए और फिर उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं राजा के सामने जाऊंगी। अब बिना बुलाए राजा के सामने जाना मतलब ये था अगर राजा ना उसे स्वीकार करे तो उसकी मृत्यु निश्चित थी उसी समय। एस्थेर 4 की 16 आयत में एस्थेर ने फिर अपने लोगों के लिए रिस्क ले लिया। उसने कह दिया ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। अगर मेरा ये लिखा हुआ तो होने दो, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए जाऊंगी। सब विश्वासी हम अब बोल्डली एक परमेश्वर के बच्चे होते हुए उनके सामने जा सकते हैं। हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाते हैं ताकि हमें दया और अनुग्रह मिले। और जो भी हम हमारे पास है उनके पास लेके जाते हैं। क्या है हमारे पास जो उन्होंने नहीं दिया है? पुराने नियम के समय पर लोग परमेश्वर के भवन में जाते वक्त एक एनिमल सैक्रिफाइस लेके जाते थे। और हम परमेश्वर के सामने नजदीकी रिश्ते में जाते हैं, उस फेलोशिप में जाते हैं जो कि हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं सदा वो, और हम उनके सामने जाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 15 आयत में लिखा गया है स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम को अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। और वहां तो वो एनिमल लेके जाते थे। हमारा जो भेंट है वो होठों का फल है, हमारा वो धन्यवाद की आवाज है। और इस प्रकार हम उनकी आराधना में हम अपनी वो भेंट पहुंचाते हैं। प्रभु यीशु यरूशलेम जा रहे थे और सामरी गांव में से उन्हें गुजर रहे थे वो। तब वहां पर लूका 17 की 11 से 19 आयत में हम ये देखते हैं, वहां पर 10 कोढ़ी थे। 10 कोढ़ी वहां पर थे। तो उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। दूर ऊंचे स्वर में, क्योंकि कोढ़ी जो थे वो शहर से बाहर रहते थे, उन्हें अंदर आना मना था, अलग ही रहते थे क्योंकि कोढ़ के प्रकोप से बचना बहुत मुश्किल था। उन्होंने पहले तो स्वामी कहा, मास्टर कहा, कि आराधना की प्रभु यीशु की। तो उन्हें प्रभु यीशु ने यह कह दिया कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्योंकि जब एक कोढ़ी ठीक हो जाता था तब उसे शहर की सीमा से बाहर से जाना पड़ता था याजक के पास। अपने परिवार से अलग था वो। जो याजक था लेवी व्यवस्था 14 के अनुसार उसको एग्जामिन करता था, चेक करता था, उसकी सेरेमोनियल क्लेंजिंग होती थी, तब वो परिवार से मिल सकता था। और इस जो भयानक बीमारी थी उसका असर क्या होता था? शरीर के अंग सड़ने लग जाते हैं। अभी भी है ये जिसको हो जाता है, जैसे उंगली हाथ की आगे वाला हिस्सा गिर गया, कान का हिस्सा गिर गया, नाक का आगे से गिर गया। इस प्रकार बड़ा भयंकर कष्ट होता था। और जब उन्होंने प्रभु यीशु को पुकारा तो वो आशा और विश्वास की पुकार थी। मेडिकल हीलिंग से तो परे था ये सब कुछ। और जब हम इस प्रकार
पुकारते हैं तो परमेश्वर से जो हमें आशीष मिलती है हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में, सबसे ये शुरू होती है जब हम आज्ञाकारिता में चल पड़ते हैं। वो गए याजकों की तरफ और आज्ञाकारिता में रास्ते में वो ठीक हो गए। तो हम देखते हैं और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए 14 वर्ष में। और उनमें से एक, अब 15 आयत के अंदर, उनमें से एक जब उसने देखा कि वह चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। तो वापस आ गया वो, प्रभु यीशु के चरणों में बैठा, उनकी बड़ाई की। जो बाकी 9 थे वो यहूदी थे और वो चले गए अपने अपने घरों को या याजकों के पास। अब सामरी लोग यहूदी थे, लेकिन उन्होंने जब बंधुआई में गए थे लोग असीरिया में, तो दूसरों के साथ उन्होंने शादी करके उन्हें भ्रष्ट माना जाता था यहूदियों के द्वारा, उन्हें नफरत करते उनसे। प्रभु यीशु ने उनसे पूछा कि बाकी 9 कहाँ गए, क्या वो चंगाई नहीं पाए? तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया, पूछा कि क्या 10 शुद्ध ना हुए, तो फिर वे 9 कहाँ हैं? उन्होंने ये कर दिया कि जब हम आशीष पाते हैं तो हमें परमेश्वर की आराधना और उनका धन्यवाद भी करना है। जो वापस आया, प्रभु यीशु ने उसकी सराहना की और ये हमें बता दिया कि वापस आकर जहां से हमें आशीषें मिली हैं, पास्टर प्रार्थना के द्वारा आशीष नहीं, जो परमेश्वर से आशीष मिलती है, प्रार्थना हम करते हैं, उत्तर परमेश्वर देते हैं, तो उनका धन्यवाद करें। और ये फिर इसके द्वारा हमारे लिए भविष्य में आशाएं आने का रास्ता खुल जाता है और हमारा जो अभी वाली जो आशीष है वो भी और बढ़ जाती है। सामरी को प्रभु यीशु ने उसे सराहना की और उसे कह दिया, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। योर फेथ हैज मेड यू होल। इस प्रकार आराधना में हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं तो हमारे सामने रास्ता आता है, हम अपने मनों को खोलते हैं उनके सामने, ताकि हम अपनी जरूरतों के लिए उनसे आशीष मांगे। परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी कोई सीमा नहीं है और वो सबके लिए है। कोई क्लास, कोई कल्चर, कहाँ का है, किस मुल्क का है, किस सेक्स का है, कोई उनको लेना देना नहीं है। तीसरा ये है, फिर उसके साथ हम अंदर से बदलते हैं और धन्यवाद देने लग जाते हैं। जो 10 कोढ़ी थे उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा कि हमें आशीष दो, हमें चंगाई दो, लेकिन सामरी ही वापस पहुंचा जिसने ऊंचे स्वर में परमेश्वर की महिमा की। उसने अकेले ने ही परमेश्वर की आराधना की और गवाही दी ताकि दूसरे भी सुने। ऊंचे स्वर में बोला वो। भजन संहिता 100 की 4थी आयत में हम देखते हैं। भजन संहिता 100 की 4थी आयत में यहाँ लिखा गया है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। थैंक्स गिविंग एंड प्रेजिंग हिम। हम उनके पास जाते हैं। हमारी आराधना, धन्यवाद, ये हमारे अंदर के गहरे विश्वास को जाहिर करते हैं। ये जो जहां से आशीष मिली पोलाइटनेस नहीं है, ये तो धन्यवाद है। हम उनसे जुड़ते हैं, जीवन उनसे मिला है हमें, तो अंदर गहराई से फिर हम धन्यवाद करते हैं, अपने मन से गहराई से। जो छुटकारे का विश्वास है और धन्यवाद दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के अनुग्रह और दया की पहचान है। संत लूक के इंजील में एक और सामरी के बारे में कहा गया है, जिसने यरूशलेम से यरीहो जाते हुए एक यहूदी जिसको लुटेरों ने लूट लिया था, उसकी जान बचाई। लूक का 10 की 33 से 35 आयत में हम देखते हैं। जो सच्ची आराधना है वो डीप सोल से अंदर से आती है, जहां से हम पूरा विश्वास करते हैं और इस पर बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं है। मैं कहां से आया हूं, आप कहां से आए, इसका कोई मतलब नहीं है। जो कोढ़ी उसका धन्यवाद था वो परमेश्वर क्या है उस पर था। और फिर उसने कहा क्या, इसमें उसने क्या कहा होगा धन्यवाद में? उसकी शायद उंगलियां गिरी हुई होंगी, पैरों के टोज गिरे हुए होंगे और शरीर का कोई और अंग भी डैमेज हो रखा हो, तो उसने क्या धन्यवाद किया? उसने प्रभु यीशु का धन्यवाद किया। वो क्या हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या कर दिया है, उनकी आराधना करता है कि आप परमेश्वर हैं, चंगाई आपने दी है, वो दूसरी बात है। जब हम परमेश्वर की तरफ अपनी जरूरतों के लिए मुड़ते हैं तो
बहुतायत में हम उन्हें बोलने लग जाते हैं। तब हम ये देखते हैं वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये नहीं हम देखते वो हैं क्या। हमें आराधना वही करनी है कि वो हैं क्या, उसके लिए आराधना करनी, फिर बाकी अपने आप मिलता है। यूहन्ना 17 की 22 आयत में प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर दी। उन्होंने कह दिया, जो महिमा आपने मुझे दी है वो मैंने इन्हें दे दी है। जो महिमा आपने मुझे दी मैंने इन्हें दे दी है। ऐसी अद्भुत आशीष के साथ हमारे मन अंदर से भर जाने चाहिए आनंद के साथ कि हम उनका आदर करें, उनकी आराधना करें। ऐसी अद्भुत आशीषें उन्होंने दी हैं। लूका 17 की 19 में जो प्रभु यीशु ने उस सामरी को जो एक रिवॉर्ड दिया, जो उसे आशीष दी, वो अद्भुत आशीष है। जो दूसरे 9 मिस करके उन्होंने उसे पूरा कर दिया, मेड होल, उसे चंगाई पूरी दे चंगाई दे दी। जो यहाँ ग्रीक भाषा का शब्द है वो सोजो। सोजो का मतलब है छुड़ाया जाना, बचाना, रिस्टोर करना और पूरा संपूर्ण कर देना, पूरा कर देना। इसमें उनके जो जो उसके शरीर के उंगलियां हाथ पर गिर गए होंगे जो ले, वो दोबारा आ गए हों। दूसरों के साथ उसके रिश्ते, सोसाइटी में उसका रिश्ता, फाइनेंशियल जो उसने लॉस किया था वो सब उसको मिलने की, ये सब उसे मिला होगा। जो 9 लोग थे उन्होंने चंगाई तो पा ली, लेकिन सामरी छुटकारा पा गया और उसकी पहले वाली दशा में उसे वापस पहुंचा दिया गया। उसका वापस आना और अधीनगी में आ जाना, आराधना करना, उसके प्राण को अंदर से उसे चंगाई मिल गई और उसके शरीर में भी चंगाई मिल गई। और यही आराधना और प्रार्थना का जो वर्शिप और प्रेज जो है, इसका यही रिजल्ट निकलता है जो हम सच्चे मन से करते हैं। आराधना के द्वारा हम आत्मिक तौर पर किस प्रकार आगे बढ़ते हैं? हम सोचेंगे यंग बच्चा अपने पिता की प्रेजेंस में खेल रहा है, पिता अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर काम कर रहा है। कुछ समय के बाद में बच्चे का मन करता है कि वो अपने पिता की गोद में बैठे, और वो बैठ जाता है, पिता उसे संभालता है, एम्ब्रेस करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ अपना प्यार जाहिर करते हैं। जो आराधना है, ये पिता की गोद में बैठना, उनके प्यार को, उनकी प्यार की एम्ब्रेस को महसूस करना है, उनकी हजूरी में आनंद मनाना है। दूसरा, जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, किसी दूर के रिश्तेदार के साथ नहीं है जिससे हम कभी कभी मिलते हैं, कभी मिलते हैं, नहीं मिलते। हमारा जो विश्वास है वो धन्यवाद की आराधना के साथ है, और ये पर्सनल है, पर्सनल आराधना है। जो जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आदम को वो और ईव को हर दिन मिलने आते थे अदन बाग में, ताकि उनसे मिले, उन्हें आशीष दे सके। होशे नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 6वीं आयत में होशे ने परमेश्वर के वचन के द्वारा इजरायलियों को सिखा दिया। उन्होंने कहा, मैं बलिदान से नहीं, सिर्फ प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। होम बलियां मुझे जरूरी नहीं है। भजन संहिता 46 की 10 हमें ये आज्ञा दी गई है, 46 की 10 में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। चुप हो जाओ, स्थिर हो जाओ। ये चुप होना मुंह का चुप होना नहीं है, ये मन के विचारों को शांत करना है, दिल की इच्छाओं को शांत करना है, अंदर सोल को पूरी तरह उनकी तरफ जोड़ना है। परमेश्वर हमारी रिवरेंस चाहते हैं, हमारी आराधना चाहते हैं, ताकि हम उनको आदर दें। और ये हम, जैसे कहा गया भजनकार ने, नजदीकी ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं, और फिर हम उस ज्ञान के द्वारा उनके अक्स में बदलने लग जाते हैं। तीसरा, आराधना रिचुअल नहीं है सिर्फ, हम हर पल परमेश्वर की हजूरी में हैं, वो हमारे अंदर हैं वो तो। और फिर एक जो आराधना है, एक ऑर्डरली तरीके से हो, ये नहीं कि ऐसे ही इधर उछल कूद हो। रिचुअल जो हैं वो इस पर्पस के लिए बनाए गए हैं, एक्सटर्नल हैं, लेकिन आराधना हमारे अंदर से है। रिचुअल उसमें सहायता करने के लिए है, लेकिन रिचुअल ही आराधना नहीं है। जो 9 कोढ़ी थे, चंगाई तो सबने पाली, उन्होंने 9 ने पाली, आनंद मनाया और चले गए। शायद उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में सोचा हुआ कि इतना बढ़िया नबी है जिसने हमें ठीक कर दिया, लेकिन सामरी था जिसने ये पहचाना कि वो परमेश्वर है और उनकी आराधना करने के लिए वापस आ गया। रिचुअल हैं जो कस्टम को फॉलो करते हैं,
हमारे अंदर से कोई बदलाव नहीं आता, बाहरी काम है हमने कर दिया और चले गए। लेकिन जो आराधना है वो सरेंडर है, अधीनगी है, सबमिशन है, और फिर इसमें इच्छा है कि हम उनको खुश करें, आनंद दें जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। आराधना उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। जब मैं कर रहा हूं हम देखते हैं मुझे आनंद आ गया, परमेश्वर को आनंद आया नहीं आया, क्या हम देखते हैं। जब हम उस कोड़ी की तरह आराधना करते हैं, अपने आप को देखते नहीं है, फिर उनको देखते हैं, तब आराधना सच्ची होती है। चौथा, प्रभु यीशु सबको पहचानते थे। जब उन्होंने कोड़ियों ने पुकारा, कौन यहूदी है कौन सामरी है। प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय 10 से 15 आयत में पतरस रसूल के सामने जब वो प्रार्थना में थे, ऊपर से एक शीट उतरी जिसमें तरह तरह के जानवर थे, और उसे भूख लगी हुई थी। परमेश्वर का उसे वचन आया कि किसी को भी मार और खा ले। आज्ञा ये थी कि सब बराबर हैं जो मैंने बनाया है, और परमेश्वर की आज्ञा को, वचन को मानते हैं। वो सिजेरिया, वहां पर कॉर्नेलियस है, रोमन सेंचुरियन सूबेदार, उसके घर में जाता है, प्रचार करता है, वो सब पवित्र आत्मा पा लेती हैं और पूरा परिवार छुटकारा पाता है। परमेश्वर जितने लोग उनके पास आते हैं उनको आशीष देने के लिए तैयार हैं। जब हम दूसरों के साथ आराधना में जुड़ते हैं, वो सबको देखते हैं, उसमें किसी तरह का कोई कास्ट का, कोई कलर का, किस मुल्क का है, कैसा है, उनकी पहचान क्या है, जो इंसानों ने पहचान दी उसको नहीं देखते हैं। वो सामरी की तरह, जिसे चंगाई मिली कोड़ से, लेकिन उसको पूरी तरह आशीष मिल गई, और उसकी जो प्रवृत्ति थी उससे उसे छुटकारा मिला आराधना के द्वारा। हम जो हमारे अंदर बदलाव आने लग जाते हैं हर दिन, उसे हम नहीं पहचान पाते, लेकिन जो हमारे आसपास है वो देखते हैं कि बदलाव हो रहा है, और फिर वो देखते हैं परमेश्वर इसके अंदर क्या काम कर रहे हैं जिसके द्वारा ये बदलाव हो रहा है। हमारे अंदर से फिर वो बदलाव होता, हमारे अंदर से सब कुछ बदलने लग जाता है। तो जो हमारा पूर्णता, जो हमारे अंदर संपूर्ण किया जाता है हमें, जो हमारे अंदर कमियां हैं, चरित्र के अंदर, बोलचाल के अंदर, हमारी नॉलेज के अंदर, वो सब हमारे अंदर वचन के द्वारा फिर भरा जाता है, और संपूर्ण जो चंगाई है उस समय हमारे अंदर आने लगती है। आराधना जो है, जब उस कोड़ी की तरह करते हैं, कोड़ी ने अपने शरीर के अंगों को नहीं देखा कि मेरी ये उंगलियां गिरी हुई हैं, पैर गिरा हुआ है या क्या है। वो तो उसको आराधना कर रहा है कि चलो जो मेरा है मैं ठीक हूं, मैं उसकी आराधना करूंगा क्योंकि वो परमेश्वर है, मैं उस परमेश्वर की आराधना करूंगा। जब हम कोड़ी वाली वो आराधना करते हैं सच में, तो तब हम जुड़ते हैं उनके साथ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप, अपने प्यारे बेटे के द्वारा आपने हमें ऐसी अद्भुत बातें सिखा दी। हम धन्यवाद करते हैं इस सिखलाई के जो आपने हमें दी है। हमारे मनों में प्रभु बदलाव आए, हम अंदर से पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बल पाएं, आशीष पाएं, अपने आप पर आत्म संयम रखना सीखें, ताकि हम हर तरह से प्यारे प्रभु आपसे जुड़े हुए पिता की आराधना करें, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, और जितने हम जुड़े हुए हैं, हम सबके मनों में जो प्रभु अब विचार चल रहे हैं, जो हम प्रार्थना में आपके सामने लेके आए हैं, आशीष दीजिए, ये सब में हम प्रभु चंगाई पाएं, हर आशीष पाएं और आपको महिमा दें, और हमारी जो महिमा है आपको स्वीकार हो। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम कितने मधुर गीत गाते हैं या संगीत कितना भी प्यारा हो, इसके द्वारा परमेश्वर को नहीं बल्कि अपने आप को ही प्रसन्न करते हैं। राजा दाऊद की तरह जब हम दुख और सुख दोनों में ही अपना मन उनके सामने खोल देते हैं, तो हम परमेश्वर के मन की बातों को भी समझने लगते हैं। अंदर की गहराई से की गई आराधना फिर संतुष्टि और फल दोनों लाती है। थैंक यू so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.